अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ आप देख रहे हैं। मेज़बान अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में हम मिली नुक्ता नज़र से अहम खबरें तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। सनातन धर्म पर सियासत गरमाई, अयोध्या के आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन के सर की कीमत लगाई 10 करोड़। बीजेपी को मध्य प्रदेश में अपनों ही की मुखालिफत का सामना, उमा भारती ने जन आशीर्वाद यात्रा का बाइकआउट का किया ऐलान। राहुल गांधी ने एक मुल्क एक इलेक्शन तजवीज़ को बताया मुल्क की रियासतों पर हमला, अपोजिशन एकजुट। नस्ली तशद्दुद के शिकार मणिपुर में अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 3 सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज। और ऋषिकेश में हिंदुत्व तंजीम ने 2 मज़ारात को किया शहीद, पुलिस ने दर्ज की FIR। तमिलनाडु के वजीर खेल और DM के लीडर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के नाम पर चल रही सियासत की दुकान पर दो टोक बात कही थी, जिससे सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। साथ ही बीजेपी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी ने उदयनिधि के बयान की सख्त मजम्मत की है, जबकि सोशल मीडिया पर उदयनिधि स्टालिन की हिमायत और मुखालिफत का सिलसिला जारी है। इसी दौरान मुल्क के हिंदी बेल्ट में DMK के लीडर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। DMK लीडर ने सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर और मलेरिया से ताबीर किया था और उसके खात्मे की हिमायत की थी। उनका कहना था कि महज मुखालिफत करने से मसला हल नहीं होगा। हालांकि DMK लीडर ने बाद में ये भी वजाहत कर दी कि उन्होंने कभी भी सनातन धर्म के मानने वालों के नस्ल कुशी की हिमायत नहीं की, लेकिन सनातन धर्म में मसावत और समाजी इंसाफ का कोई तस्वुर नहीं, जो कि इंसानियत की बका के लिए किसी खतरे से कम नहीं। DMK लीडर के इस मुतनाज़ा बयान पर शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। बीजेपी ने इस बयान को लेकर राहुल गांधी को निशाना बनाया और उनसे जवाब तलब किया है। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि के कत्ल पर इनाम का ऐलान किया है। आचार्य ने अयोध्या में उदयनिधि स्टालिन के अलामत मुजस्समे का सर कलम किया और कहा कि जो कोई स्टालिन का सर कलम करेगा उसे इनाम में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आचार्य ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर ये काम कोई नहीं कर पाता तो वो खुद उदयनिधि स्टालिन का कत्ल करने जाएंगे। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से पहले ही बीजेपी को अपनों ही की मुखालिफत का सामना है। MP की साबिक वज़ीर आला और मोदी हुकूमत में वज़ीर रह चुकी बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाइकआउट का ऐलान किया है। उमा भारती पार्टी से इस हद तक नाराज़ है कि उन्होंने यात्रा के इख्तितामी इजलास से भी खुद को अलहदा कर लिया है। इख्तितामी इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्किल है। बताया जाता है कि उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा का दावतनामा नहीं मिला, इसलिए वो नाराज़ हो गई हैं। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि दावतनामा असल वजह नहीं है, बल्कि मुसलसल नज़रअंदाज किया जाना और अपने दौर के खदावर लीडर को हाशिए पर डाल देना कई वजूहात में से एक अहम वजह है। सियासी मुबस्सिरीन का यह भी मानना है कि उमा भारती ही नहीं, नाराज़ लीडरों की एक बड़ी तादाद है जो अब मरकजी लीडरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मोदी हुकूमत के 1 नेशन 1 इलेक्शन फार्मूले पर मुल्क की सतह पर बहस शुरू हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार कर रही है, जबकि अपोजिशन पार्टियां इसे गैर आईनी ठहरा रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर रास्त तौर पर मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की रियासतों पर हमले की मानिंद है। ये फार्मूला मुल्क के वफाकी निज़ाम के खिलाफ है। इसी तरह MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत की इस तजवीज़ को अपने अंदाज में मुस्तरद किया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 हेल्थ स्कीम की सख्त ज़रूरत है। राहुल गांधी का बयान उस वक्त आया जबकि हुकूमत ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक आला सतही कमेटी कायम की है, जो मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के इम्कान पर गौर करेगी। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को कमेटी से निकालने पर भी अफसोस का इजहार किया है। तशद्दुद मणिपुर में तशद्दुद की आग पर काबू पाने के बजाय अब हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरन सिंह ने बताया है कि हुकूमत ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 3 सहाफ़ियों सीमा गुहा, संजय कपूर और भारत भूषण के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मणिपुर तशद्दुद में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये तीनों सहाफ़ी हालिया तशद्दुद की रिपोर्टिंग के लिए 7 से 10 अगस्त के दौरान मणिपुर में थे। तीनों सहाफ़ियों के खिलाफ शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। एडिटर्स ऑफ गिल्ड ने हफ्ते के रोज़ जारी अपनी रिपोर्ट में मणिपुर रिपोर्ट में कहा था कि नस्ली तशद्दुद में हुकूमत का जानिबदाराना रवैया खुलकर सामने आया है। बहैसियत रियासत हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही है। इसी दौरान एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी X पर यह एतराफ़ किया
कि विजुअल एडिटिंग में गलती हुई है और उस गलती को सुधारा जाएगा। 11वां मस्जिद सर्वे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद मोहलत तलब की है। इस सिलसिले में ASI की जानिब से वाराणसी की एक अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई है। इस दरख्वास्त में सर्वे पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 8 हफ्तों की मोहलत मांगी गई है। आपको बता दें कि ASI को 2 सितंबर को अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश करने के बजाय महकमे की जानिब से सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव ने दरख्वास्त दाखिल कर दी है। श्रीवास्तव का कहना है कि दरख्वास्त अदालत के पास ज़ेर उल्तवा है। एडिशनल जिला जज ने हिदायत दी है कि मामले पर सुनवाई के लिए दरख्वास्त को जिला जज के पास पेश की जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक हिंदुत्व तंजीम के गुंडों को ऋषिकेश के अमित ग्राम इलाके में हथौड़े और JCB की मदद से 2 मज़ारों को ढाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 2 शरपसंद जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं और मज़ारात को मुनाज़म कर रहे हैं। वहीं एक JCB को मज़ार का मलबा हटाते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान एक शरपसंद को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि ऐसे सारे गैर कानूनी मज़ार हटा दिए जाएंगे, ये देवभूमि है, मज़ार भूमि नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में देवभूमि रक्षा अभियान तंजीम के अरकान की जानिब से मुबैना तौर पर 2 मज़ारात को मुनहम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि वीडियो में शरपसंद खुले तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ाम में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो वीडियो में नजर आने वाले मुलजिमीन की शनाख्त कर रही है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के लीडर नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने दी है। बताया जाता है कि नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को मुसाफिर बरदार तैयारी के जरिए लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की बेटी और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। नवाज शरीफ पिछले कई बरस से लंदन में मुकीम है और अब जबकि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं तो वो पार्टी के इंतखाबी मुहिम की क़यादत के लिए वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ इलाज के बहाने पाकिस्तान से लंदन चले गए थे और ख़ुद साख्ता चिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि नवाज शरीफ को अपने मुल्क में पास मुकदमात का सामना था। तो नाज़रीन, ये थी मिली नुक्ता नज़र से भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिली नुक्ता नज़र को दूसरों से शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।